राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं और जानेंगे कि मौनी अमावस्या इतनी खास क्यों हो जाती है। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। दरअसल कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो गंगा जल होता है वह अमृत के रूप में बदल जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं, यह एक ऐसा योग बनता है उस दिन। और महाव्रत की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा का स्नान विशेषकर महत्व माना जाता है। तो कार्तिक में स्नान पुण्य का ही महीना कहा जाता है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर और कल्पवास भी करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही में यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का निवास होने के कारण मौनी अमावस्या का उस दिन प्रभाव ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बेहद शुभकर माना जाता है। इससे भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन हो जाती है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है। इस दिन दान और स्नान करने इसका विशेष ही फल प्राप्त होता है। साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या का अर्थ ही यही होता है कि उस दिन मौन रहकर ही आप स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन बहुत लोग पूरे दिन मौन रहकर मन और वाणी को शुद्ध करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण करके मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान और पुण्य करके पुण्य फल की प्राप्ति की जाती है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। पितरों को तर्पण और पिंडदान भी किए जाते हैं। अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है तो उस दिन मौनी अमावस्या के दिन भी बहुत से लोग पिंडदान करते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्मसंयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। चलिए अब जानते हैं इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल रखने में, ध्यान एकाग्र करने में, संयम रखने में सहायता करता है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या को बहुत ही विशेष माना गया है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 जनवरी को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव से विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या और भी विशेषकर हो जाती है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु के और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या को व्रत कथा भी सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखकर विधिवत श्रीहरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेषकर महत्व माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या के तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ एवं भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए जो भी व्रत करते हैं आप उसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखकर और इस कथा को सुने तो आपके सभी पुण्य फल प्राप्त होंगे और असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा इस प्रकार से है। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा।
पुराणों के अनुसार काशीपुर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था देवस्वामी और उनकी पत्नी का नाम था धनपति। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था और अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को बाहर भेज दिया था। उसके पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री की कुंडली किसी पंडित से जब दिखाई तो पंडित जी ने कहा कि उनके पुत्री के 7 फेरे होते ही उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी। तब उन्होंने इस बात को सुनकर उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि इस दुख को दूर करने का क्या उपाय है। तब पंडित जी ने उन्हें कहा कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो सकता है। पंडित जी ने कहा कि सोमा नाम की एक धोबिन है जो श्रृंगल द्वीप में रहती हैं। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और उस गुणवती से विवाह से पहले उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर श्रृंगल द्वीप के जाने की तैयारी के साथ वह सागर तट पर जाकर खड़ा हो गया। जब वह सागर के पास पहुंचा तो वह दोनों बड़े ही चिंता में पड़े कि इस सागर को कैसे पार किया जाए और इसी चिंता में वह वहीं पे एक वृक्ष के नीचे बैठकर और सोचने लगे। उस पेड़ पर एक घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसी समय घोंसले में से उस गिद्ध के बच्चे इन दोनों को इनके क्रियाकलापों को देख रहे थे कि यह कितने परेशान हो रहे हैं। जब शाम को उनकी माँ गिद्धनी अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आए तब उन बच्चों ने कहा कि माँ, हम भोजन नहीं कर सकते क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से ही 2 प्राणी यहाँ भूखे प्यासे परेशान हैं और उन्होंने भी कुछ भोजन नहीं किया है। तो हम भला वो भूखे प्यासे रहें और हम भला भोजन कैसे कर सकते हैं जब तक वह भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। यह बात सुनकर उस गिद्धनी को दया आ गई और वह ममता की वशीभूत गिद्ध ने अब उन लोगों से आकर कहा कि आप दोनों भोजन कर लीजिए और मैं सुबह तक आपको सोमा धोबिन के यहाँ श्रृंगल द्वीप पर पहुँचा दूंगी। फिर वह दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे और वह सुबह उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप दिया और उनसे सोमा के यहाँ पे जो भी कार्य था उन्होंने उनके घर की सफाई के साथ साथ उन्होंने उनके घर का समस्त कार्य कर दिया और वह दोनों उनके घर के पास के ही एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जब उनकी बहुएं सुबह उठती तो वह इस बात को देखकर बड़ी ही आश्चर्यचकित होती कि हमारे घर का कार्य सुबह सुबह कौन करके चला जाता है। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता था। उसे लगता था कि इन्हीं में से कोई इस घर का कार्य करता है। एक दिन उनके इस रहस्य को जानना चाहा सोमा धोबिन ने तो वह पूरी रात जगी रही और कुछ उन्होंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से जब देखा कि ये दोनों भाई बहन उनके घर का सब कार्य कर रहे हैं तो सोमा धोबिन ने उन्हें पूछा कि आप लोग मेरे घर का कार्य क्यों कर रहे हैं। तब दोनों भाई बहन ने सोमा को विधवा होने वाली बात बता दी। सोमा ने उनके श्रम साधन और सेवा को देखकर प्रसन्न होकर कहा कि उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे रही हैं और वह कन्या के वैधव्य दोष का निवारण अवश्य ही करेंगी। ऐसा उन्होंने उन्हें आश्वासन देकर और उसके बाद उन्हें जाने का आग्रह किया। दोनों भाई बहन ने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ अभी चलिए। इतना आग्रह के पश्चात सोमा भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उनके साथ चल दी। परंतु वह चलते चलते अपने बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गए। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपति होते होते उनका पति मर गया। सोमा ने तुरंत उनके संचित पूर्ण का फल गुणवती को दे दिया और ऐसा कहते हैं कि गुणवती का पति तुरंत ही जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए चल पड़ी। उधर गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा का फल प्राप्त कर उनका पति तो जीवित हो गया परंतु उनके घर में ही बहुत से ऐसे लोग मृत हो गए। सोमानी फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु का पूजन करने लगी और 108 परिक्रमा की और ऐसा करने से उसके परिवार में जो लोग भी मरे थे वह सब जीवित हो गए। इसलिए निष्काम भाव से सेवा का फल बहुत ही मीठा होता है। इस व्रत का यदि लक्ष्य यही है कि आप यदि दूसरे के सेवा निष्काम भाव से करते हैं तो आपको भी उसका उचित फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या व्रत की कथा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको आज की कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और जानकारी, कथा और कहानी के साथ। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।